गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सबको ठीक हो गया। ठीक है, ये आज हम लोग नया यहाँ कुछ टॉपिक शुरू करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है, खास तौर से हमारा जनरल कंपटीशन में, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई सा भी पेपर हो, रेलवे हो, सब में आता है हमारा क्या, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो मैथमेटिक्स नहीं लिख करके क्या नाम दिया है, हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे, मैथमेटिक्स। अब क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड है एक्चुअली। मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये सब क्या है, बचपन से हम लोग को थोड़ा थोड़ा नॉलेज, हर जो भी यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है ना 10th तक में हम लोग को इतना नॉलेज है कि हाँ भाई हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग को यहाँ पे एक्चुअली जो कंपटीशन एग्जाम जो भी होता है, वहाँ पर सबसे पहला बात होता है टाइम लिमिट। उस टाइम लिमिट में हमको क्वेश्चन करना है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, कम समय में हम कैसे क्वेश्चंस को लगा लें। बचपन में हम लोग कोई भी सवाल जैसे परसेंटेज का पूछा या कोई भी, तो लेट दिस बी एक्स याद आ रहा होगा, या फिर 100% लेकर के, या बहुत सारे तरीका से करते थे, लिख के उतना तो कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो ज़्यादा हमको डिटेल में सब्जेक्टिव जाना नहीं है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। मैथ्स का क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, सिंपल लेके चलना है। मैथ्स को नहीं सोचना है कि मैथ्स तो बहुत भारी था, हमको टफ लगता था, इससे बहुत कैलकुलेशन है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स, मैथ्स सुनते ही ब्रेन में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है, टाइम हो गया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। ठीक, ये दोनों को ध्यान में ऑलवेज रखना होगा। अब प्रैक्टिस मोर एंड मोर करना होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ होगा भी नहीं, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। तीसरा, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो ऑब्वियस है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रैक्टिस तुमको करना ही होगा, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, जितना कर सको ऑन द डेली बेसिस, डेली बेसिस पे। देखो ये सब बेसिक फंडा है, पहले जानना पड़ेगा, पहले बता रहे हैं, इसके बिना संभव नहीं है कोई भी प्रिपरेशन, किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन इन चीज़ों के बिना संभव है ही नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो सॉरी, एक मिनट, ठीक है, हम लेक्चर बना रहे हैं। सॉरी गाइस, तो बात समझ गए यहाँ पे। तो बस इतना ही सब बेसिक बात है। तो टॉपिक कौन कौन सा है जो बेसिक मेनली पूछता है, तो देखो इधर जितना तुमको टॉपिक दिखेगा ना, जो हमारा मेनली फेमस है बैंकिंग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, हाँ, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारा का सारा टॉपिक मेरे माइंड में होना चाहिए। तो सिलेबस सबसे पहले सामने में रहना चाहिए तुम्हारे, ताकि तुमको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस याद रहेगा तो ही माइंड काम करेगा, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लगाना है, टाइम बचाना है ना, कम समय में हम लोग को ज़्यादा करना है। तो ज़्यादा डिटेल भी नहीं पढ़ना है, ज़्यादा कम भी नहीं पढ़ना है, जो बस सिलेबस में उतना पढ़ना है। ठीक, इसलिए सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर ये दोनों मिला के हो गया बैंकिंग, एसएससी दोनों। एसएससी में तुमको इधर वाला पोर्शन मिलेगा और इधर वाला, इसको भी जनरली हम लोग एडवांस मैथ्स में गिन लेता है लोग, एडवांस मैथ्स में। ठीक है, ये नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, एक्चुअली ये जनरली तुमको इधर भी रहता है, इधर भी बैंकिंग में रहता है ज़्यादा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, वही पाई चार्ट वगैरह और ये सब जो रहता है ना, तो ये चैप्टर तभी पढ़ना चाहिए जब सारा ये सब पढ़ लो, क्योंकि इसमें सबका मिक्सचर दिया हुआ रहता है भाई। प्रॉफिट लॉस का भी कॉन्सेप्ट लगा देगा, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट भी लगा देगा, किसी का भी कॉन्सेप्ट लगा देगा। क्लियर है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हमको सिलेबस ये समझ में आ गया कि इतना ही चैप्टर है, बहुत से मैथ्स में, इससे आगे पीछे कुछ है ही नहीं, यही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। क्लियर, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ना, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि परसेंटेज से ही शुरू करें, कहीं से भी तुम शुरू कर सकते हो। आज शुरू कर देंगे अलजेब्रा से। ठीक, अलजेब्रा शुरू करेंगे, बेसिक बात करेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमको कैसे कम समय बनाना है, कैसे अप्रोच करें जल्दी से मेरा क्वेश्चन हो जाए। टारगेट तो वही ना, बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। नॉलेज सबको है, बस जो पुराना नॉलेज अगर थोड़ा सा भूल गए हो कि यार याद अब नहीं है उतना, तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेना है, फार्मूलाज को देख लेना है एक बार जाके, 9, 10, 7 क्लास का जा करके एक बार पलट लेना है फार्मूला। ठीक है, अलजेब्रा से आज हल्का सा स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा सीधे काम का बात करेंगे। हाँ,
अब अलजेब्रा जिसमें एक्स वाई जेड अननोन्स वगैरह था, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स कहाँ, जहाँ पे हम लोग बात किए थे। कॉन्स्टेंट जैसे 2 4 नंबर आ गए कॉन्स्टेंट, ठीक। वेरिएबल्स में जिसको हम लोग जो वेरी करते रहता है, जैसे टेम्परेचर यहाँ का, पैसा भी तो वेरिएबल है, वेरी करते रहता है, ठीक। जीडीपी वगैरह वेरी करते रहता है हमारा देश का, है ना, जीएस भी स्ट्रॉन्ग करना है ना। तो वेरिएबल्स भी आ गया और कॉन्स्टेंट्स भी आ गया, तो अलजेब्रा में दोनों का दोनों आएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो कि हमको याद रहना चाहिए, उस पर क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। बेसिक फार्मूला जो बचपन में जो पढ़े थे, जो सबको याद है और याद होना चाहिए, नहीं याद है तो बार बार लिख के इसको याद कर लें। जैसे a + b का होल स्क्वायर सबको पता है, a² + 2ab + b², देखो पता है बट फिर भी लिख रहे हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर को a² + 2ab + b² सब लिख लेता है, लेकिन इसको देख करके ये मन में आना, ये इम्पोर्टेंस रखता है कि a² + 2ab + b² को हम a + b का होल स्क्वायर लिख सके, ये टैलेंट आना चाहिए। जैसे कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा को तो सब कोई बोल लेगा 1, लेकिन 1 लिखा हो तब लिख दो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, तब मज़ा है। ये है मैथमेटिक्स का जादू, ठीक है। tan² 1 को तुम हम लोग sec² थीटा माइनस tan² थीटा लिख दें, मज़ा तब है। बात समझ में आ रही है? या फिर cot² थीटा माइनस tan² थीटा लिख दें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्वेश्चन। ये है फीलिंग्स, ये सबको आता है, लेकिन अलग वो हुआ जो जिसको ये आ रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो वही सेकंड क्या है, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में क्या है, a² - 2ab + b², कोई दिक्कत, बहुत सिंपल। तीसरा a² - b², a + b × a - b, a + b × a - b बहुत फेमस है, कब लग जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन लगता रहेगा। चौथा a³ + b³, a + b × a² - ab + b², क्लियर। पाँचवा a³ - b³, a - b a² + ab + b²। पैटर्न को देखो, विजुलाइज करना, पैटर्न देखो, पैटर्न तो पावर 2 है ना, देखो सबको जोड़ोगे तो पावर 2 ही मिलेगा, a का पावर 2 ही है यहाँ, a का पावर 1 b का पावर 1, तो पावर 2 आ गया। तो ये सब थोड़ा विजुलाइज करना फीलिंग्स। छठा a + b का होल क्यूब भी पता होना चाहिए, क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। सेवेंथ a - b का होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab × a - b। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक तो इजी है ना। अब एक आता है a + b + c का होल स्क्वायर, याद आ रहा होगा, a + b + c का होल स्क्वायर, ये भी बहुत फेमस है, पूछ लेता है, a² + b² + c² + 2ab। पूछता नहीं है, मतलब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, फार्मूला थोड़ी पूछेगा यार। +2c है, अच्छा यहाँ प्लस माइनस कर दो तो यहाँ उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, इतना तो कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। 8 फार्मूला यहाँ हो गया, इसको हटा देते हैं अभी, ये तो बस ऐसे ही बता दिए ताकि समझो। फार्मूला नंबर 9 वो क्यूब वाला फार्मूला सबको याद होगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = होता है, तो लंबा चौड़ा है, लेकिन पैटर्न को समझना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने लगे, इफ़ अगर a + b + c का वैल्यू क्या हो जाए, 0, क्या हो जाए 0, तो देखो इधर इक्वल्स टू के राइट साइड वाला जो टर्म है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 × समथिंग 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि a³ + b³ + c³ - 3abc कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या कि a³ + b³ + c³ बराबर 3 × a × b × c। ये कब, जब ये होगा तब ये होगा ही, क्लियर है। इसी पर क्वेश्चन पूछ देता है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार। तो पैटर्न याद रखना है, फार्मूला तो याद रखना है, लेकिन फार्मूला को कैसे याद रखना है, पैटर्न के साथ। अच्छा कुछ खूबसूरती है, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ 2 × a × b है, तो इस तरह से याद रखना है, क्लियर है। समझ में आ गया, ठीक है, तुम लिख लो इसको, वीडियो पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करना, समझ गए। आई होप इट्स क्लियर।
अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। अब ये हमको समझना है, बस यही तो करना है। देखो सबसे बेसिक क्वेश्चन, पहला सबसे मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, इफ़ x का वैल्यू है 2 + √3 तो फाइंड x² + 1/x², ये निकालना है। ठीक है, ठीक, चलो। तो बचपन में पढ़े होंगे रैशनलाइजेशन, सर्ड्स, एक चैप्टर आता था सर्ड्स करके, जिसमें अंडर रूट वाला क्वेश्चन सब, अंडर रूट, क्यूबिक वगैरह रहता था। क्लियर है? 5th रूट, जो nth रूट, ये सब किस में आता है? सर्ड्स में। तो इसका रैशनलाइजेशन पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? रैशनलाइज, देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कितना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये समझो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये हमको आना चाहिए, तब कोई भी क्वेश्चन हिट कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन, ठीक है, x पता है तो क्या 1/x निकाल सकते हैं हम लोग? यस, निकाल सकते हैं। 1/x बराबर क्या होगा? 1/2 + √3। रैशनलाइजेशन मतलब क्या? 2 + √3 है तो इसको किससे गुना करेंगे? 2 - √3 से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, याद आ गया? यही रैशनलाइजेशन होता था। ऊपर क्या आ गया? 2 - √3 अपॉन, नीचे देखो ध्यान दो, a + b × a - b, a + b × a - b मतलब a² - b²। दिखा? यही दिखना चाहिए, यही दिखना चाहिए, फार्मूला का यही यूज़ है। ओके, 2 - √3, देखो नीचे देखो 4 - 3, खूबसूरत, आहा 1 बच गए, अच्छा लग रहा है। 2 - √3 तो 1/x का वैल्यू कितना आ गया? 2 - √3। वाव, x का वैल्यू ये, तो क्या हमको देखो तो इस दोनों को जोड़ करके ये हम लोग निकाले, ये गिवन था, ये हम लोग निकाले। अब देखो फायदा क्या उठा रहे हैं, अब इस दोनों को जोड़ के चलो देखते हैं, x + 1/x, इसको और इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा? 2 में 2 जुड़ा 4 और √3 कट ही गया। अब आराम से, अब ये दिख रहा है कि ये आ सकता है। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, बचपन में ये वाला कॉन्सेप्ट सीखे थे, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अब बताओ, a² + 2 × a × b + b² बराबर 16, x कट गया, यही तो फ़ायदा है। 1x² + 16 - 2 कितना? 14। क्लियर? 14 आ गया। ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है? क्लियर है? इसी को देखो लोग रट लेता है, क्योंकि देखो 2 × समथिंग × समथिंग, देखो ये x × 1/x तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल था, तो ये दोनों कट के तो 1 आ गया, ये दोनों कट के तो 1 आ गया। तो यहाँ जो 2 है ना, तो डायरेक्ट लोग इसका स्क्वायर करके -2 करता है डायरेक्ट आंसर के लिए। नहीं आया समझ, फिर से बता रहे हैं। जैसे मान लो x दिया हुआ है, हैं, अब x + 1/x तुमको पता चल गया। मान लो तुमको ये चीज़ पता है, अब ये चीज़ पता है तो ये डायरेक्ट लिखने के लिए ऐसे रटवाया जाता है कि इफ़ x + 1/x बराबर p, तो x² + 1/x² बराबर होगा अंडर रूट बोल दिए, सॉरी, p² - 2। तो ये रटना बेकार है, इसको डोंट डू दिस। प्रैक्टिस करते करते तुमको खुद दिमाग में सेट हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन में ही होगा, तुमको कॉपी में लिखना ही नहीं पड़ेगा। ये चीज़ तुम्हारे ब्रेन में ही पहले +2, अच्छा रेसिप्रोकल कट गया होगा, उधर जाकर के 2 माइनस हो गया होगा तो 14 आ गया होगा। इसलिए इसको रटना नहीं है, ये रटो मत, क्योंकि रटने के लिए बहुत है, GS है, बहुत कुछ है। क्लियर कॉन्सेप्ट? सिंपल, ठीक, नोट करते जाना फटाफट। ठीक, अब देखो x दिया हुआ था, अब हमको यहाँ तक समझ में आ गया ना। ये मान लो पहला क्वेश्चन था, ये तुमको इसे पूछता निकालो x³ + 1/x³, दूसरा में तो 1/x तो हम लोग निकाल चुके हैं, 2 - √3 निकाल चुके हैं ना। तो फिर से x + 1/x कितना आ गया? 4। तो क्या कर देंगे? क्यूबिंग बोथ साइड, क्या करेंगे? क्यूबिंग बोथ साइड। तो a + b का होल क्यूब खोल सकते हैं ना, रुक जाए पहले आराम से लिख लेते हैं, क्यूब, यहाँ भी क्यूब, तो a³ + b³ + 3 × a × b × a + b बराबर 64। ठीक, क्यूब वगैरह, स्क्वायर, क्यूब, ये सब याद हो जाएगा करते करते, टेंशन नहीं लेना। इन्हीं के पहले बैठ लेना, रटने के लिए बैठ मत जाना, वो प्रैक्टिस करते करते रटा जाएगा। +3 × देखो ये रेसिप्रोकल वाला तो कट ही गया, मज़ा आ रहा है, लेकिन x + 1/x हमको दिया हुआ था, मतलब हम निकाले थे 4 बराबर 64।
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना आ गया। देखो हमको लिखने में इतना समय लग रहा है, तुमको माइंड में ही करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 52 आ गया, ख़त्म। इसका भी आंसर कितना आ गया 50। तीसरा कितना आया था 14। क्लियर। तीसरा मुझसे एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछता, अगर ये क्वेश्चन पूछता तब क्या होता? तब क्या होता जी? कुछ नहीं, x निकाल चुके, ये निकाल चुके, तब हम x माइनस 1/x निकालते, घटा लेते। घटाते तो क्या आता है x माइनस 1/x। देखो 2 से 2 कटा, √3 जुड़ गया तो 2√3। अब क्यूबिंग बोथ साइड कर दो तो क्या होगा, यहाँ जो क्यूब करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो तो 2 2 4 2 8, 8 3 24, 24√3 हो जाएगा ना। देखो x कटा, a क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, ये रेसिप्रोकल तो कटेगा। x माइनस 1/x हम लोग पता कर चुके हैं, 2√3 इंटू 2√3 कितना आ गया? देखो तो ये उधर चला तो जुड़ जाएगा, 24 और प्लस 6 30, 30√3। इसका आंसर कितना आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लेना, कॉपी में लेकिन लिख लेना, खुद से बनाना। मैथ्स है, आंसर तक पहुँचना हमेशा मैथ्स में, ठीक। ओके चलो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बहुत अच्छा है। अब एक और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक अच्छा सा एक टफ में पूछना हो तो क्या पूछ देगा इसी में? देखो वेरिएशन, देखो वेरिएशन कर रहे हैं, सिर्फ वेरिएशन है। टेक्निक वही है कि हमको ये पता था तो हम लोग 1/x निकाल के आराम से पहले ही बैठ गए। यही तो ट्रिक लगा है, यही ट्रिक है, यही टेक्निक है। ये आया कहाँ से? तो विद हेल्प ऑफ रैशनलाइजेशन की मदद से आ गया, ये आ गया। तब हम लोग जोड़ के स्क्वायर कर ले रहे हैं, घटा के कभी क्यूब कर ले रहे हैं आराम से। अब एक चौथा वेरिएशन पूछ देगा x⁵ प्लस 1 भी x⁵ क्या होगा? ठीक है, x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या होगा? तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या कि x² प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखते हैं क्या आता है। ये करके देखते हैं होता क्या है, ये दोनों को गुना करने पर। देखो चलो करते हैं। इसको गुना किया क्या आ गया? x⁵। इसको गुना किया तो क्या आ गया? 1/x। इसको गुना किया तो क्या आ गया? x। इसको किया तो क्या आ गया? 1/x⁵। ओहो वाह, क्लियर है? ये इंटू ये बराबर, ये दिख रहा है, ये इंटू ये। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू कितना? 14। इसका वैल्यू निकाल चुके हैं क्या? कितना? 52 बराबर x⁵ प्लस 1/x⁵ को एक जगह कपल कर लिए, प्लस x प्लस 1/x। x प्लस 1/x तो पहले ही निकाल चुके हैं, कितना? 4। कितना? 4। अब तो खत्म है आंसर। अब तो आंसर आ गया x⁵ प्लस 1/x⁵ बराबर 14 इंटू 52 माइनस 4। 4 कॉमन ले लो तो 14 इंटू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 1, तो 4 इंटू 13 4 52 हासिल 5, 13 13 13 5 18 माइनस 1, तो 4 गुना 181, 4 चौक 32 हासिल 3, 4 जगह 724। कैलकुलेशन है। देखो ये ट्रिक लगा है, टेक्निक। देखो इसको इस दोनों के साथ खेले तो x⁵ प्लस 1/x⁵ दी गई, क्योंकि अब हम लोग 5th रूट मतलब पावर 5 तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि पावर 5 का तो फॉर्मूला नहीं पता है किसी को। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो 11 12 हम लोग पढ़े नहीं है फिलहाल के लिए, पढ़े हैं जो मैथ्स जिसका होगा वो उसको निकाल लेगा, बट उतना जाना नहीं है अपने को। जब काम चल रहा है अपने से तो इसी से कर लेंगे। क्लियर है? नोट कर लो। अब कोई भी वेरिएशन देगा तो आई होप इट विल बी सॉल्व्ड। यूँ हो जाएगा। क्लियर है? चलो देखो एक ही सवाल में कितना सारा वेरिएशन मिल गया ना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में, बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। इफ p बराबर 999, फाइंड अंडर रूट ऐसे था p³ प्लस 3p² प्लस 3p, है ना, प्लस 3p। इस टाइप से क्वेश्चन था। क्लियर है? तो क्या करेंगे? +1। हाँ, तो अंदर हमको ये दिखना चाहिए कि अंदर ये लिखा क्या हुआ है। तो एक्चुअली अंदर देखो विजुलाइज करेंगे मन की आंखों से, दिव्य दृष्टि मन की। देखो एक p का क्यूब
1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिखा, चलो अच्छा लग रहा है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, यही तो। अरे a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या याद की हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी याद किए हैं अभी, यही तो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, गुना करो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बचपन में ये याद करते थे, है ना। तो वही ना 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फॉर्मूला दिखा, क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, p प्लस 1 का होल क्यूब, ये क्यूब रूट पूछा, सॉरी मान लो ठीक है क्वेश्चन, ठीक है ना, वो तो अपने हाथ में है। तो p प्लस 1 आ गया, मतलब 999 प्लस 1 कितना, 1000, आंसर। पूछा हुआ सवाल SSC का, इंपॉर्टेंट, देख लिए। बस हमको क्या करना था, विजुलाइज करना था हमको, अच्छा कहीं ये a प्लस बी का होल क्यूब तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ये हमको सोचना है, कहीं ये वो तो नहीं। अलजेब्रा में सोचना पड़ेगा, कहीं ये वही वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा, इसमें सोचना है, पैटर्न को देख करके सोचना है, इसलिए बोले थे पैटर्न पे ध्यान देना, नोट करो। तो आई होप ये बेसिक 2 क्वेश्चन पहले समझ में आ गया, सिंपल यही पूछता है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और वेरिएशन क्या क्या आएगा, ठीक, ओके। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।